हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम एस अकेडमी सिवान में। तो आज हम लोग क्लास 12 का 100 मार्क्स का हिंदी पढ़ेंगे। कुल मिला के हमको हिंदी में 27 चैप्टर पढ़ने हैं, 27 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिन्होंने बातचीत को लिखा है। बातचीत का देखिए, बातचीत जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, 3 व्यक्तियों के बीच में होता है, 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में भी होता है। जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो एक दूसरे तरह की बातचीत होती है। जब 3 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो एक दूसरे तरह की बातचीत होती है। और जब 3 से अधिक 4, 5, 6 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे तरह की बातचीत होती है। गूंगे भी बातचीत करते हैं अपनी भाषा में। तो बातचीत का क्या महत्व है, बातचीत का असल अर्थ क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी। तो आइए इनके जीवनी, इनके परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इनकी जो मृत्यु हुई, इनका जो निधन हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता, इनके माता का नाम था पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम था। तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो ये हमको याद रखना होगा, इनका जन्म, इनकी मृत्यु। तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो इनकी माता जो थी एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। मतलब बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए इनकी माता ने ही प्रेरित किया था। वो एक संस्कृत की जानकार महिला थी। इनकी जो शिक्षा हुई प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। देखिए, जब भी कोई बड़े स्कूलों में, बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेने हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ता है। जो एंट्रेंस क्लियर करता है, पास करता है, उसी का एडमिशन उस कॉलेज, उस स्कूल में होता है। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, पटना यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। इन सभी कॉलेजों में पहले एंट्रेंस दिया जाता है, फिर उसके बाद एडमिशन होता है। तो 1867 में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। इनकी जो वृत्ति, जो मतलब कि क्या क्या ये कर चुके हैं, तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। तो 1869 से लेकर 1875 तक ये प्रयाग के मिशन स्कूल में ही पढ़ाए, जिसमें इन्होंने एंट्रेंस दिया था।
1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का भी अध्यापन कराए और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण ये नौकरी उनको छोड़नी पड़ी और बाद में लेखनी के कार्य पर निर्भर हो गए। विशेष परिस्थिति क्या क्या रही इनके साथ, तो पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। चूंकि इनके पिता एक व्यापारी थे, तो पिता के मरने के बाद व्यापार संभालना इन्हीं के जिम्मे आ गया। लेकिन कह रहा है कि व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा और ये अपना पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। आगे जो है इनकी क्या क्या रचना है, रचनात्मक सक्रियता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वादनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। देखिए, पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो ये इसका आंसर क्या होगा, हिंदी प्रदीप। ये हम लोग को याद रखना होगा। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। देखिए, वेद आप लोग जानते हैं ना, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो 1881 में इन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखिए, इसके पहले भी एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि उग्र स्वभाव के कारण इनको जो है नौकरी छोड़नी पड़ी। तो यहाँ भी जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश मतलब हिंदी डिक्शनरी के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी बुलाए गए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं, उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिए, उपन्यास का मतलब होता है कि एक होता है कहानी, तो कहानी छोटे होते हैं और उपन्यास भी कहानी होता है, लेकिन ऐसी कहानी जो बहुत लंबी चले, मतलब ख़त्म नहीं हो। जैसे आप लोग धारावाहिक, सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो बहुत दिनों तक चलते रहता है, उसकी कहानी जो होती है ख़त्म ही नहीं होता। तो उपन्यास में इन्होंने लिखा रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो इतना इन्होंने उपन्यास में लिखा, इसको भी याद रखना पड़ेगा हम लोग को। नाटक में इन्होंने क्या क्या लिखा, तो पद्मावती, किराता अर्जुनिया, वेड़ी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को ये ऐसा वचन दिया था कि मैं तुम्हारी 100 गलतियों को माफ़ करूंगा, 100 से ज़्यादा गलतियों को माफ़ नहीं करूंगा, तो शिशुपाल ने 100 से ज़्यादा गलतियां कर दी। जब 101वां गलती जब इनका था, तो कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध कर दिया। आगे नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सुंग की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी,
और भारत जननी, भारत और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। इतनी इनकी नाटक है। प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार विडम्बन आदि। निबंध इन्होंने लिखा है 1000 के आसपास निबंध, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रहे। देखिए, निबंध इन्होंने 1000 के आसपास लिखा, लेकिन महत्वपूर्ण जो उसमें था लगभग 100 से ऊपर ही महत्वपूर्ण था। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित। तो ये इनका परिचय था, इनका जीवनी परिचय था। तो वीडियो लंबा नहीं जाए, हमारा जो वीडियो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का ही होगा। तो हम लोग इतना में ही अच्छे से प्रयास करेंगे कि कवर किया जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी कमेंट करें, क्योंकि मैं अभी चैनल पे नया हूँ और मैंने अभी अभी ही पढ़ाना शुरू किया है। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अच्छा नहीं लगे, आपको दोनों ही प्रकार के कमेंट करने हैं। कमेंट से पता चलता है कि क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें अच्छाई नहीं है। तो आगे के वीडियो में हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।